हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं जहां पर जिनवू और उसके साथी एक डबल डंजन में फंस जाते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये सोलो लेवलिंग की। और देखेंगे कि जिनवू बहुत ही परेशान है वहाँ पर। वो देखता है कि ये डबल डंजन में हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। वहीं पर एक एंजल टाइप स्टैचू खड़ा है जिसके हाथ में बहुत सारे कमेंटमेंट्स हैं। फिर वो गौर से देखता है और वो उस कोड को ब्रेक कर लेता है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि इन कमेंटमेंट्स को फॉलो करना है। वहीं वो मिस्टर सॉन्ग को कहता है, मिस्टर सॉन्ग अगला कमेंटमेंट क्या था? तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं पहला तो वर्शिप करना था और अगला कमेंटमेंट है प्रेज द गॉड। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसे प्रेस कैसे करें। अब यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। यहाँ पर जो थ्रोन पर जो गॉड टाइप किंग बैठा हुआ है उसकी आंखें जल रही हैं। अब मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, जिनवू अब तुम क्या करना चाहते हो? व्हाट्स नेक्स्ट? तो जिनवू बहुत ही हिम्मत करके, बहुत ही अपना हौसला जुटा के उस स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है। जिनवू अब उस स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है बहुत ही अपनी हिम्मत करके। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि क्या तुम सही कर रहे हो? लेकिन मिस्टर सॉन्ग भी सोचते हैं कि जिनवू ही था जिसने इस कोड को ब्रेक किया है, उसी ने बताया था कि हमें वर्शिप करना चाहिए। तो वो जिनवू पर थोड़ा सी भरोसा भी करते हैं और वो सोचते हैं कि हम लोग जो इतने बड़े बड़े रैंक के हंटर हैं, हम लोगों ने हार मान ली है। लेकिन जिनवू एक अकेला ही लड़का है जो कि सबसे वीकेस्ट हंटर ऑफ द वर्ल्ड है, ई रैंक हंटर है, लेकिन इसने हार नहीं मानी है। और अब ये खड़ा हो जाता है उस स्टैचू के सामने। यस गाइस, ये सोलो लेवलिंग है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और यहाँ पर स्टैचू की आँख जलने लगती है, लेकिन अभी इन आँखों से कोई भी बीम नहीं निकल रही। बहुत ही हिम्मत करके जिनवू धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर अपने आप को आगे की तरफ झुका लेता है कि जैसे वो किसी को प्रेस कर रहा है, किसी के आगे बाव कर रहा है। और फिर उसे महसूस होता है कि हाँ, अगला टास्क तो यही होना चाहिए, वर्शिप करना। क्योंकि अगर फर्स्ट टास्क वर्शिप करना है तो पहले हमें वर्शिप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें अगला टास्क ढूंढना पड़ेगा। तो फिर जिनवू समझ जाता है कि अच्छा, ये फर्स्ट कमेंटमेंट का मतलब है वर्शिप करना है हमें इसे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी हमें इनके सामने, इन स्टैचूज़ के सामने झुकना है। और जिनवू सारे हंटर्स को चिल्लाकर कहता है कि सारे लोग सुनो गौर से, जल्दी स्टैचू के आगे बाव करो। अब यहाँ पे सारे हंटर जिनवू की बात पर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या कह रहे हो जिनवू, हमें बाव करना चाहिए। और मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जिनवू ने इसे भी क्रैक कर लिया है। उसे पता है कि अभी अगला स्टेप क्या होगा। और जिनवू से मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं कि क्या तुमने पता कर लिया है कि अभी क्या करना है? जिनवू कहता है हाँ, मुझे पता है। यहीं पर ही वो स्टैचू जिनवू की तरफ देखते रहता है और बाकी लोग पूछते हैं क्या ये अपने आप को गॉड समझ रहा है? तो सब लोग हैरानी के साथ में उस स्टैचू के सामने झुकने लगते हैं, बाव करने लगते हैं। सब लोग उस स्टैचू को प्रेस करने लगते हैं। और बाकी सब हंटर सोचते हैं कि मुझे यहाँ से ज़िंदा वापस जाना है, मुझे इस डंजन को सरवाइव करना है, कैसे भी करके मुझे इस डंजन से बाहर निकलना है। यहाँ पर स्टैचू का फेस दिखाया जाता है कि जो कि अभी शांत है, इसकी आंखों से कोई भी लेज़र बीम नहीं निकल रही है। और सारे लोग जितने भी हंटर हैं, जो भी बी रैंक हंटर हैं, सी रैंक हंटर हैं, सब बाव कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टैचू खुश हो जाता है। एक बहुत ही क्रीपी सी हंसी हंसता है स्टैचू, और आप देख सकते हैं बहुत ही डेविल वाली हंसी हंस रहा है। फिर यहाँ पे एक हंटर को महसूस होता है कि अब ये डेविल हंस रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने अपना फर्स्ट टास्क पूरा कर लिया, क्योंकि हमें वर्शिप करना था और वर्शिप का तरीका यही है कि हमें इसके आगे बाव करना है। और वो स्टैचू और भी ज़ोर से हंसने लगता है, उसकी स्माइल और भी बड़ी हो जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है कि हाँ, बिल्कुल वो यही चाहता था। और यहाँ पर सारे हंटर्स दिखाए जाते हैं कि वो लोग बिल्कुल ही
उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय बाव करने के, उस स्टैचू को प्रेस करने के। सबकी यहाँ पर हालत ख़राब है। मौत का सन्नाटा सारे हंटर्स पर छाया हुआ है। और फिर दूसरा हंटर कहता है, देखो हमने बाव किया है, अभी वो हम पर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये सही तरीका था। वी मेड इट। हम अभी लग रहा है कि ये डंजन सरवाइव कर ही लेंगे। दोस्तों, तो अभी उन सारे हंटर्स में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि अगर हमने इस डंजन को मतलब सरवाइव करने का अभी तक हमें कोई भी मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हमें लगता है कि हम ये डंजन ज़रूर सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि ये डंजन बहुत ही अलग है। यहाँ पर हम किसी से फाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। वहीं पर वो स्टैचू अब हंसता है, हंसते हुए खड़े होता है, वहाँ से अपनी चेयर से खड़े होता है। और मिस्टर संग पूछते हैं, जिनवू अब क्या है, अब ये कौन सी ट्रिक चलने वाला है? लेकिन जिनवू को कुछ समझ में नहीं आता और वहाँ पर से वो स्टैचू अब धीरे धीरे मूव करना शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, अब वो स्टैचू वहाँ से मूव हो रहा है। पहले वो अपनी थ्रोन पर बैठा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ से मूव हो रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। सारे हंटर्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसके बाद का स्टेप क्या है। वर्शिप तो हमने कर ही लिया है इसे, लेकिन सारे हंटर्स अब यहाँ पर आगे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं कि ये तो स्टैचू हमारी ही तरफ आ रहा है। जैसे ही वो स्टैचू मूव करना शुरू होता है, जिनवू चिल्लाता है बाकी हंटर्स की तरफ देखकर, सेकंड कमेंडमेंट क्या था? और वो लोग उस एंजल की तरफ देख के कमेंडमेंट पढ़ के कहते हैं, सेकंड कमेंडमेंट है प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग सोचते हैं प्रेज, अब हमें इसे प्रेज कैसे करना है? हमें तो कुछ पता भी नहीं है इस डंजन के बारे में। पहले तो ये कहता है कि वर्शिप और अब ये कहता है प्रेज। तो वहाँ पर एक कैथलिक हंटर रहता है, वो कहता है कि हाँ, चर्च में प्रेज का मतलब रहता है कि वहाँ पे कोई म्यूज़िक वगैरह बजनी चाहिए। लेकिन वो कहता है नहीं, म्यूज़िक तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे गॉड के पास जाकर उसे प्रेज करना होगा। जैसे कि मैं अपने गॉड को प्रेज करता हूँ, वैसे ही मुझे इसके भी सामने जाके प्रेयर पढ़ना होगा, इसे प्रेज करना होगा। शायद हो सकता है कि प्रेयर पढ़ने पर ये रुक जाए। और वो हंटर पूरा ही अपना साहस जुटा के, अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उस स्टैचू के सामने चला जाता है। और बाकी हंटर सोचते हैं कि ये तो अभी मूव नहीं कर रहा है, स्टैचू लग रहा है अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अब तो स्टैचू रुक गया है, हो सकता है कि यहाँ पर एक काम बन जाए। लेकिन दोबारा से वो स्टैचू एक क्रीपी हंसी हंसता है दोस्तों, और इस हंसी के पीछे एक बहुत ही उसका भयानक षड्यंत्र है। अपनी वो फीट उठाता है और उस जो हंटर है जो वहाँ पर उसे प्रेस करने गया है उसकी तरफ बढ़ता है और उसे स्मैश कर देता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड।